How do you see the bail order being put on hold today? आप इस जो हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है दिल्ली हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर को सस्पेंशन में डालने का, उस जजमेंट को किस तरह देखती हैं? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे न्याय दिया है और मेरी जीत हासिल हुई है। जो मेरी महिलाएं, जो मेरी जनता, जो सब लोग मेरे साथ थे और संघर्ष कर रहे थे हमारे साथ में, एक देश की बेटी के साथ में संघर्ष कर रहे थे। हम जैसे बहुत सारी बेटियां हैं मैम जो संघर्ष कर रही थी, उनको न्याय नहीं मिल रहा था, वो भी मेरे साथ आए और हम सबकी लड़ाई लड़ेंगे। मैम, आपने हमेशा अपने 10 साल का जो संघर्ष है उसके बारे में बात की है। आपने कहा है कि काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी, आपको डर का बहुत बार सामना करना पड़ा था। इस 10 साल का जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, इसको आज आप किस तरह देखती हैं? मैंने संघर्ष किया है हर तरीके से, घर की जिम्मेदारी निभाते हुए, सब कुछ करते हुए। और मैंने अपना केस भी हैंडल किया है, देखा, लड़ाई लड़ी, हर डेट पे गई मैं, एक भी डेट कोई मिस नहीं हुई। और मैं अभी तो लड़ाई मैम स्टार्ट हुई है, चालू हुई है, लड़ाई लड़ूंगी। और जब तक अपने पापा के हत्यारों को, जितने भी हत्यारे हैं और ये मेरे साथ रेप किए, जितने भी रेपिस्ट हैं, गैंग रेप हुआ है, सबको हम फांसी की सजा पे लेके जाएंगे और जनता हमारे साथ रहेगी। जनता ही न्याय दिलाएगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट मुझे न्याय देगी। तो अब ये बेल तो सस्पेंड हो चुका है, लेकिन समाज और सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी? क्योंकि आपने पहले ये भी कहा है कि आपकी फैमिली को ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। जी, परिवार को जो जमानत ले रखा है, जो मेरे केस में हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मेरे केस में आते हैं हमारे साथ में, पर तो मजबूरी से लड़ाई लड़ते हैं, और उनको सबको सुरक्षा का ब- बहुत खतरा है। सुरक्षा उनको चाहिए ताकि वो हमारे साथ डट के लड़ाई लड़ सके। मैम, पिछले 10 सालों में आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? वो क्या ऐसा फोर्स था जिसने आपको इस संघर्ष करने में जो है मदद की सबसे ज्यादा? ताकत की जनता है, पब्लिक है, यही है, मीडिया कर्मी, भाई बंधु हैं, ये सब मेरी ताकत है। ताकि हमें न्याय के रास्ते पे ले जाके मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरा हौसला आगे बढ़ाया, ताकि हम इस लड़ाई को लड़ सकें और लड़ रहे हैं। तो आप कह रही हैं कि जनता आपकी ताकत है। हमने कुछ दिनों पहले ये भी देखा था कि जब ये जजमेंट आया था, तब काफ़ी लोगों ने कुलदीप सिंह सेंगार को सपोर्ट करते हुए प्रोटेस्ट किए थे, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुए थे। ऐसे जो एजिटेशंस होते हैं, इनको आप किस तरह देखती हैं? क्या इससे आप डीमोरलाइज हुई हैं? मैम, जो लोग उनके समर्थक में आए, जो लोग यहाँ पे आए जंतर मंतर पे, मैं तो यही कहना चाहती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपकी इमेज गिरा रहे हैं, आपकी पार्टी की बदनामी कर रहे हैं। और ऐसी महिलाओं के साथ में तो मैम रेप होता है, जो रेपिस्ट का साथ दे रही, रेपिस्ट का पोस्टर लेके चल रही, ऐसी महिलाओं के साथ रेप होता है। तो ऐसी महिलाओं के साथ में रेपिस्ट रेप करते हैं और बढ़ावा देते हैं कि जाके हमारे अगेंस्ट खड़े होइए, हमारे उसमें फेवर में खड़े होइए। तो आपका क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए, उन औरतों के लिए स्पेसिफिकली, जो कहती हैं कि रेप हुआ नहीं था, गैंग रेप हुआ नहीं था, और जो कुछ भी बनाया जा रहा है ये सब फॉल्स एलिगेशंस है? उन औरतों के लिए, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैम, रेप नहीं हुआ है तो क्या जो महिलाएं उनका समर्थन कर रही थी, क्या उस टाइम जब मेरे साथ हादसा हुआ था, क्या उस टाइम उस जगह पे थी वो? उस जगह पे तो मैं थी और कुलदीप सिंह सेंगर थे, दो पे दो ही थे, तीसरा बंदा तो नहीं था ना। तो तीसरे को कैसे पता कि कुलदीप सिंह सेंगर नहीं कर सकते? किसकी दिल की मानसिकता कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। मैम, उसके अंदर क्या चल रहा है? जनता के सामने अच्छा बनेगा, लेकिन उसके अंदर घिनौना बनी रहेगा, ऐसे लोगों के अंदर। जी, जब बेल हुआ था तब हमने देखा कि आप बहुत अपसेट थी। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। क्या इससे आपका जो विश्वास है हमारे देश के न्याय प्रक्रिया में, क्या वो कायम है? जी, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट मुझे न्याय देगा और मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी।